सरकारी स्टाफ के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल, बीमा, मकान भी देंगे अरविंद केजरीवाल। सरकारी आवासों के सर्विट्रस स्टाफ को आम आदमी पार्टी की 7 गारंटी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकारी ऑफिसरों, सांसदों और मंत्रियों के यहाँ काम करने वाले स्टाफ के लिए 7 गारंटियां दी हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार में आने पर सरकारी स्टाफ के लिए सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाएंगे, जहां ये नौकरी तलाश सकेंगे। स्टाफ हॉस्टल बनाएंगे ताकि जब कोई ऑफिसर, सांसद या मंत्री आवास छोड़ते हैं और उनका पूरा स्टाफ सड़क पर आ जाते हैं तो वह नौकरी मिलने तक हॉस्टल में रह सके। इनके काम के घंटे और सैलरी पर कानून बनाएंगे। दिल्ली सरकार के EWS के मकान और मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक उपलब्ध कराए जाएंगे। ऑटो वालों की तरह इन्हें भी 10 लाख रुपए का लाइफ और 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, बेटी की शादी के लिए 1 लाख और बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। साथ ही आप सांसद इनकी आवाज संसद में भी उठाएंगे ताकि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले काम कराए जा सके। अरविंद जी ने कहा कि कई अफसरों, MP और मंत्रियों ने सर्वेंट क्वार्टर किराए पर चढ़ाए हुए हैं, जो अपराध है और इसके लिए जेल हो सकती है। केजरीवाल ने कहा कि हमने जैसे एक श्रमिक कार्ड बनाया है, वैसे ही एक सरकारी पर्सनल स्टाफ कार्ड बनाया जाएगा। श्रमिक कार्ड के ऊपर कई योजनाओं की सुविधाएं भी मिलती हैं, वैसे ही सरकारी पर्सनल स्टाफ को भी सारी सुविधाएं दी जाएंगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के EWS मकान हैं जो सस्ते और आसान किस्तों पर दिए जाते हैं। यह मकान सर्वेंट या स्टाफ को भी मुहैया कराए जाएंगे। इस दौरान सांसद संजय सिंह ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में इन लोगों का मुद्दा उठा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। संसद का सत्र शुरू हो रहा है, वहां आप का हर सांसद मजबूती के साथ इनके मुद्दों को उठाएगा। मैं पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से आश्वस्त करता हूं। सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि 31 जनवरी से भारत की संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी के हर सांसद सर्वेट के मुद्दे बुलंद तरीके से सदन में रखेंगे, सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इन पर जल्द से जल्द सकारात्मक कार्रवाई हो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 31 जनवरी से भारत की संसद का सत्र भी शुरू हुआ और उसमें इन सभी मुद्दों को रखा भी गया। इस दौरान सरकारी स्टाफ यूनियन के पदाधिकारी जगमोहन ने कहा कि केवल अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा, इन्होंने हमारी समस्याएं सुनी, इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ। आप सांसद सरकारी स्टाफ की आवाज संसद में उठाएंगे ताकि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले काम कराए जा सके, यह केजरीवाल जी ने कहा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में इस वक्त तक आम आदमी पार्टी की सरकार है और आने वाली 5 फरवरी को चुनाव है। दिल्ली में दिल्ली के विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें कि 3 पार्टियां सम्मिलित होंगी, भारतीय जनता पार्टी और इसी के साथ आम आदमी पार्टी और फिर इसी के साथ कांग्रेस पार्टी। इन तीनों पार्टियों का मुकाबला दिल्ली की विधानसभा चुनाव में होगा। अब देखते हैं कि कुछ समय पश्चात 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है और उसके बाद 8 फरवरी को चुनाव के घोषणा के रिजल्ट भी आ जाएंगे और उसमें देखा जाएगा कि आखिरकार इस चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। ठीक इसी तरीके से तीनों पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी शक्ति को, अपनी पूरी योजनाओं को बुलंद आवाज में और अपने मैनिफेस्टो में, आम आदमी पार्टी का अलग मैनिफेस्टो, भारतीय जनता पार्टी का अलग मैनिफेस्टो और कांग्रेस पार्टी का अलग मैनिफेस्टो, सबने अपने अपने मैनिफेस्टो भी दे दिए हैं। सब कुछ हो चुका है और प्रचार की जो अंतिम तिथि है वो भी 2 फरवरी तक मान्य रखी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। अब बस ये देखना है कि आगे का रिजल्ट क्या आता है और किसके हक में आता है। और ठीक इसी तरीके से तीनों पार्टियों ने बहुत सी चीजों का ऐलान तो कर दिया है
जैसे कि अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने भी माननीय मोदी जी की तरफ से भी बहुत से ऐलान हो चुके हैं दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की आम जनता के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए। ठीक उसी तरीके से हम बात करें आम आदमी पार्टी की, यानी कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने भी बहुत सी योजनाएं दिल्ली के लिए बताई हैं और कहा है कि जैसे ही चुनाव हो जाते हैं और चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में अगर दिल्ली में अरविंद जी की सरकार फिर से बनती है, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनती है, तो अरविंद जी यानी कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी बहुत सी योजनाएं दिल्ली के लिए लाएंगे और सुनिश्चित रूप से जारी भी करेंगे। जैसे कि वो अपने भाषण में कई बार कहते हैं कि अब तक मैंने जो कहा है वो मैंने दिल्ली की जनता के लिए किया है, दिल्ली के भाई बहनों के लिए किया है, दिल्ली की छात्राओं के लिए किया है। जैसे आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम बात करें तो जैसे कि दिल्ली के स्कूलों पे अच्छा काम किया गया है, दिल्ली का एजुकेशन पे काम अच्छा किया गया है, दिल्ली के अस्पतालों में काम अच्छा किया गया है, और जैसे कि दिल्ली में कुछ यूनिट बिजली भी फ्री दी जाती है, कुछ लीटर पानी भी फ्री दिया जाता है लोगों को। मतलब लोग कहते हैं कि हम काफ़ी चीज़ें हमें अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दी है, पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि टक्कर बराबर की है। भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, लेकिन मेन जो मुकाबला वो है वो इसमें दो पार्टियों का है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का। असली मुकाबला आम आदमी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है। अब देखते हैं कि आखिरकार दिल्ली में किसकी सरकार बनती है, क्या बन पाएगी फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार, क्या फिर से आम आदमी पार्टी अपना चेहरा इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में फिर से ला पाएगी, क्या वो फिर से सभी सीटें जीत पाएगी, या फिर उन सीटों में से कुछ सीटें जो है आम आदमी पार्टी शायद ना जीत पाए। और आप सभी ने एक चर्चा भी सुनी होगी कि आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। ये न्यूज बिल्कुल लेटेस्ट है, जिसमें कि तरह तरह की न्यूज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि आखिरकार अब आदमी पार्टी का क्या होगा। आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, ये इस्तीफा उन्हीं विधायकों ने दिया है जिनको अरविंद केजरीवाल ने टिकट नहीं दी इस एमएलए के चुनाव में, यानी कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में ये वही एमएलए हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। लेकिन कहते हैं कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, ये भी एक सत्य है। अब देखते हैं आखिर अरविंद केजरीवाल जी की मेहनत, लगन और उनके कार्य जो उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए किया है, आखिरकार दिल्ली की जनता उन्हें फिर से चुनती है या नहीं चुनती है, और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर से अरविंद जी की वापसी हो पाती है या नहीं हो पाती है, या वाकई में ही जनता अरविंद केजरीवाल का साथ देगी या फिर जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि टक्कर कई बार ऐसा लगता है कि बराबर की भी है, और कई बार जब जनता का, लोगों का सुझाव सुना जाता है तो दिल्ली की जनता कई बार ये कहती कि दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल का चुनाव, दिल्ली का चुनाव केजरीवाल का चुनाव है, और केजरीवाल फिर से आएगा, केजरीवाल फिर से दिल्ली में वापस करेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मोदी जी का चुनाव प्रधानमंत्री के लिए है और अरविंद केजरीवाल का चुनाव दिल्ली के मुख्यमंत्री का है। इसमें कोई वार्तालाप नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन सिचुएशन पहले में और अब में बहुत फर्क और बहुत अंतर आ चुका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी काफी समय से, काफी संघर्ष से, काफी दिक्कतों से जूझी है, जो कि दिल्ली की जनता से कुछ भी छुपा नहीं हुआ है। अब मतदाता का मतदान उसका अपना अधिकार होता है। मतदाता जिसे मतदान करना चाहता है, मतदाता अपने इच्छा अनुसार उसे चुन सकता है और उसको अपना एक कीमती वोट उसे दे सकता है। इसमें मतदाता की मर्जी है, लोगों की मर्जी है, यानी कि दिल्ली की जनता की मर्जी है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता किसको चुन के लाती है। क्या फिर से अरविंद केजरीवाल जी की वापसी होगी, या फिर इस बार दिल्ली में बनेगी भारतीय जनता पार्टी, या फिर से इस बार दिल्ली में शायद कहीं कमल का फूल खिले, या फिर कहीं फिर से जोरदार एंट्री और जोरदार धमाके के साथ अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी फिर से आए, अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली के सीएम बने।
फिर से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। चलिए दोस्तों, आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर